साथियों नमस्कार। हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजकीय महाविद्यालय प्रवक्ता भर्ती परीक्षा की हिंदी विषय के प्रश्न पत्र जो 2012 की परीक्षा में जो पूछे गए थे उन्हें सॉल्व कर रहे हैं। 100 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था पिछले वीडियो में। आज हम लोग 2012 के प्रश्न पत्र को ख़त्म करेंगे। आप सब पहले से अवगत हैं कि लोक सेवा आयोग द्वारा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की वैकेंसी आई हुई है। सभी विषयों में बहुत अच्छी सीट है। तो यह एक सुनहरा अवसर है कि आप सभी पुराने प्रश्न पत्र का मूल्यांकन करके उसे देख करके परीक्षा की प्रकृति को समझ सकते हैं और अपनी तैयारी को उसी दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। पैटर्न में चेंज हुआ है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होगा। लेकिन जो प्रीलिम्स परीक्षा है वो पहले जिस तरह से बहुविकल्पीय पेपर होता था उसी तरह से होगी। इसलिए जो पहला चरण है उसकी तैयारी किस तरह से करें इसको आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस से समझ सकते हैं। बहुत से लोग चैनल पे वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए। उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारी कोशिश है कि सबसे पहले आपको प्रामाणिक क्वेश्चंस जो आयोग द्वारा पूछे गए हैं या इससे पहले चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, सभी परीक्षाओं के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करा चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जा कर के उसे देख सकते हैं। आदिकाल पढ़ा, आदिकाल की वीडियो देख लिए, भक्तिकाल पढ़े, भक्तिकाल का वीडियो देख लिए। तो इस तरह से आप पूरे हिंदी साहित्य का इतिहास को कंप्लीट कर सकते हैं। अभी फोकस है कि जीडीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएं। शुरू करते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रसबिरस, उल्टी कहत नवीन। यह किसकी उक्ति है? ऑप्शन है केशवदास, चिंतामणि त्रिपाठी, भिखारी दास, देव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, देव। काव्य में शब्द शक्तियों के आधार पर काव्य का लक्षण प्रस्तुत करते हुए देव ने कहा था कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रसविरस, उल्टी कहत नवीन। केशवदास ने कहा जो बहुत प्रसिद्ध है, जदप सुजाति सुलक्षणी, सुबरन सरस सुवृत्त, भूषण भिन्न विराजई, कविता बनिता मित। भिखारी कहते हैं कि रस कविता को अंग, भूषण है भूषण सकल, गुण स्वरूप और रंग, ईशन करे करूपता। अगला प्रश्न है जो बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जाता है। वैसे भी निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत आपके सिलेबस में होता है कि निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसका है? ऑप्शन है अरस्तू का, इलियट का, क्रोचे का, रिचर्ड्स का। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इलियट का। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत टीएस इलियट का है। अरस्तू का अनुकरण सिद्धांत है, रिचर्ड्स का संप्रेषण सिद्धांत है और क्रोचे का अभिव्यंजना सिद्धांत। अगला प्रश्न है, बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है उपमा, रूपक, रूपकातिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रूपकातिशयोक्ति। उपमा अलंकार के उदाहरण है सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन। रूपक अलंकार का उदाहरण है पायो जो मैंने राम रतन धन पायो। उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गात, मनहु नील मणिशैल पर आतप पर्यो प्रभात। अगला प्रश्न है, काव्य का काम कल्पना में बिंब या मूर्त भावना उपस्थित करना है, बुद्धि के सामने कोई विचार लाना नहीं। यह कथन किसका है? ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि काव्य का काम कल्पना में बिंब या मूर्त भावना उपस्थित करना है, बुद्धि के सामने कोई विचार या कॉन्सेप्ट लाना नहीं। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश करदम किस विमर्श से संबंधित है? ऑप्शन है स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श, दलित विमर्श। इनमें से किसी विमर्श से नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दलित विमर्श से। जयप्रकाश करदम दलित विमर्श से संबंधित हैं। जयप्रकाश करदम द्वारा लिखा गया उपन्यास छप्पर जो 1994 ईस्वी में प्रकाशित हुआ को प्रथम दलित उपन्यास माना जाता है। स्त्री विमर्श से कीर्ति चौधरी, प्रभा खेतान आदि। आदिवासी विमर्श में रमणिका गुप्ता, संजीव, राकेश कुमार सिंह। अगला प्रश्न है, संप्रेषणीयता का संबंध किससे है? ऑप्शन है आई ए रिचर्ड्स, मार्क्स, हर्बर्ट रीड, सार्त्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आई ए रिचर्ड्स।
संप्रेषणीयता का संबंध आइए रिचर्ड से है। रिचर्ड्स द्वारा स्थापित सिद्धांत संप्रेषण का सिद्धांत कहलाता है। मार्क्स का समाजवाद है। हर्बर्ट रीड का अति यथार्थवाद। सार्त्र का अस्तित्ववाद। अगला प्रश्न है, अस्तित्ववाद के प्रथम पुरस्कर्ता कौन है? ऑप्शन है किरकेगार्ड, सार्त्र, डार्विन, नीत्शे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए किरकेगार्ड। अस्तित्ववाद के प्रथम पुरस्कर्ता पाश्चात्य विचारक किरकेगार्ड हैं, जबकि सार्त्र, डार्विन तथा नीत्शे आदि अस्तित्ववाद के प्रबल समर्थक थे। अगला प्रश्न है, लॉन्जाइनस ने औदात्य का मूल आधार किसे माना? ऑप्शन है भाषा ज्ञान को, व्याकरण की जानकारी को, कवि की प्रतिभा को, कवि की शैली को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कवि की प्रतिभा को। पाश्चात्य काव्यशास्त्री लॉन्जाइनस, जिनका उदात्तवाद बहुत प्रसिद्ध है, ने औदात्य का मूल आधार कवि की प्रतिभा को माना है। अगला प्रश्न है, भरत मुनि के रस सूत्र की अनुमितिवाद पर आधारित व्याख्या किस आचार्य की है? ऑप्शन है भट्ट लोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आचार्य शंकुक। आचार्य भरत मुनि के रस सूत्र की अनुमितिवाद पर आधारित व्याख्या शंकुक की है। भट्ट लोलट का जो सिद्धांत है वह उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। शंकुक ने अनुमितिवाद, भट्टनायक ने भोगवाद या भुक्तिवाद और अभिनवगुप्त ने अभिव्यक्तिवाद के द्वारा रस सूत्र की व्याख्या की है। अगला प्रश्न है, स्त्री विमर्श पर आधारित कृति तब्दील निगाहें किस लेखिका की रचना है? ऑप्शन है कृष्णा सोबती, उषा प्रियंवदा, चित्रा मुदगल, मैत्रेयी पुष्पा। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी मैत्रेयी पुष्पा। गुड़िया भीतर गुड़िया भी मैत्रेयी पुष्पा की रचना। अगला प्रश्न है, निम्न में से संस्कृत के किस आचार्य ने विशेषो गुणात्मा सूत्र के आधार पर रीति और गुण में अभेद माना? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वामन। आचार्य वामन ने विशेषो गुणात्मा सूत्र के आधार पर रीति और गुण में अभेद माना तथा रीतिरात्मा काव्यस्य कहकर रीति को काव्य की आत्मा स्वीकार किया। वामन के द्वारा प्रतिपादित काव्य लक्षण को रीति सिद्धांत कहते हैं। वामन द्वारा रचित काव्यालंकार सूत्र यह ग्रंथ सूत्र रूप में उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, व्याकरण विरुद्ध प्रयोग से उत्पन्न दोष को कहते हैं। ऑप्शन है च्युत संस्कृति दोष, ग्राम्यत्व दोष, क्लिष्टत्व दोष, दुष्क्रमत्व दोष। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए च्युत संस्कृति दोष। यह व्याकरण विरुद्ध प्रयोग यदि होता है तो वहाँ पर उत्पन्न होता है। क्लिष्टत्व दोष वहाँ होता है जहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जिसका अर्थ क्या हो, क्लिष्ट हो, बड़ी कठिनाई से जिसका अर्थ प्रतीत हो। अगला प्रश्न है, पाश्चात्य समीक्षा में कला के लिए सिद्धांत का सबसे प्रबल समर्थक कौन है? यह भी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है विलियम वर्ड्सवर्थ, इलियट, डॉक्टर ब्रैडले, आई रिचर्ड्स। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी ब्रैडले। पाश्चात्य समीक्षक ब्रैडले का मानना है कि कला के लिए। दो सिद्धांत पाश्चात्य में चलता रहा है, कला के लिए, कला जीवन के लिए। इस पर हमेशा जो है अलग एक बहस छिड़ी रहती थी। निम्न कथनों को उनके संबंधित आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। तो सीधे हम लोग देखते हैं। आनंदवर्धन का काव्यस्यात्मा ध्वनि, भामह ने कहा शब्दार्थो सहितो काव्यम, वामन ने सौंदर्यम अलंकार और पंडित राज जगन्नाथ ने रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। अगला प्रश्न है, पश्चिम के किस विचारक ने अनुकरण का तात्पर्य प्रतिकृत यानी नकल न मानकर पुनः सृजन तथा पुनर्निर्माण माना है? ऑप्शन है प्लेटो, अरस्तु, इलियट, होरेस। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अरस्तु। महान पाश्चात्य दार्शनिक एवं विचारक अरस्तु ने अनुकरण का तात्पर्य प्रतिकृति या नकल नहीं माना प्लेटो की तरह, बल्कि उसे पुनः सृजन तथा पुनर्निर्माण माना। प्लेटो की रचनाएं हैं इयॉन, गणतंत्र और लॉज। अरस्तु की रचना बहुत फेमस है, पोइटिकेस या वसीयतनामा भी। अगला प्रश्न है, क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्त सिद्धांत का विलायती संस्करण किसने कहा था? यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है श्याम सुंदर दास ने, नंदुलारे वाजपेयी ने, गुलाब राय ने, रामचंद्र शुक्ल ने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती संस्करण। अगला प्रश्न है, स्थित विपर्यय का मूल यूनानी शब्द है? ऑप्शन है मिमेसिस, कैथारसिस, एग्नोरिसिस, पेरिपेटिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी स्थित विपर्यय का मूल यूनानी नाम पेरिपेटेइया है। अगला प्रश्न है, विरुद्धों का सामंजस्य विषयक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे जितने भी हिंदी के बड़े आलोचक हैं
सबके कुछ मूलभूत उनकी समझ रही है, उस हिसाब से उनके कुछ सिद्धांत प्रचलित रहे। तो पूछ रहा है कि विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का, रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। विरुद्धों का सामंजस्य विषयक सिद्धांत रामचंद्र शुक्ल का है। विरुद्धों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है। अगला प्रश्न है, निम्न में किस सिद्धांत का प्रसार रामानुजाचार्य ने किया? ऑप्शन है द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, अद्वैतवाद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विशिष्टाद्वैतवाद। यह भी बहुत प्रसिद्ध है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया। विशिष्टाद्वैतवाद किसका है? रामानुजाचार्य का। द्वैतवाद किसका है? मध्वाचार्य का। द्वैताद्वैतवाद किसका है? निम्बार्काचार्य का। और अद्वैतवाद आदि शंकराचार्य का। अगला प्रश्न है जो कि अंतिम प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना को ध्वनि काव्य माना? ऑप्शन है सूरदास कृत भ्रमर गीत को, सूरसागर को, सूर सरावली को, साहित्य लहरी को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भ्रमर गीत को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कृष्ण भक्ति धारा के अष्टछाप के जो प्रतिनिधि कवि हैं सूरदास, उनके द्वारा लिखित भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य की संज्ञा प्रदान की। सूरदास की प्रमुख रचनाएं हैं सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। तो यहाँ पर 2012 का यूपीपीएससी जीडीसी हिंदी का प्रश्न पत्र हम लोगों का कंप्लीट होता है। 2008 का पेपर इससे पहले कर चुके हैं। जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं वो जाकर के 2008 का भी वीडियो देख लें। और आने वाले अन्य जो प्रश्न पत्र, जो परीक्षाएं आयोजित हो चुकी हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, उसे भी हम लोग आने वाले वीडियो में सॉल्व करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि जैसे 1 से 2 महीने के अंदर आपको सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाए जीडीसी का, जिससे आप उससे अपनी तैयारी की एक अच्छी स्ट्रेटजी बना सकें, अच्छे तरीके से आप समझ पाएँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लोक सेवा आयोग हिंदी के प्रश्न किस तरह के बनाता है। तो एक ये करेंगे। दूसरा, बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि स्ट्रेटजी वीडियो के लिए, तो एक स्ट्रेटजी वीडियो भी बना देंगे। अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं कि स्ट्रेटजी वीडियो एक बना देंगे कि जीडीसी की तैयारी किस तरह से की जाए। उसमें जीएस का और हिंदी के बीच संतुलन कैसे स्थापित करें। कई बार हिंदी के विद्यार्थी कहते हैं कि हमारा जीएस उतना अच्छा नहीं है, तो कैसे सामंजस्य बनाया जाए और कैसे कट ऑफ को पार किया जाए, इसके बारे में बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।